नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। यदि आपके पास या आपके पूरे परिवार में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से IND मनी, जीरोधा या अप स्टॉक के अंदर आप डीमेट अकाउंट ओपन करके अपने ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं अल्काइल अमाइन केमिकल लिमिटेड शेयर के विषय में। कंपनी का काम क्या है हम देख लेते हैं। कंपनी जो है ग्लोबल सप्लायर है अमाइन एंड अमाइन बेस्ड केमिकल का, और फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल और रबर केमिकल एंड वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर में कंपनी अपना काम करती है। और यह कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी का जो वर्क है थोड़ा सा यहाँ पर देखने में लग रहा है कुछ डाइवर्सिफाई केमिकल के ही अंदर में अलग अलग केमिकल का जो यह मैन्युफैक्चर का काम करती है। तो कंपनी फाउंडेड हुई थी 1979 के अंदर में, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए या CEO कहिए योगेश कोठारी जी हैं। और कंपनी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्काइल अमाइन केमिकल लिमिटेड। तो कंपनी के हम अभी चल करके हम फंडामेंटल को भी देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल हम देख रहे हैं तो 11,129 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, जिसका ROE 14.34% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये का, बुक वैल्यू 233 रुपये 76 पैसे का। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.64% है। डेप्ट टू इक्विटी 0.08 है। इंडस्ट्री का P 42.29, और यहाँ पर कंपनी का जो शेयर का जो P रेशियो है 64.95 का है। ये 12 मंथ का है। ये जो 12 महीने हमने पिछले 12 महीने हमने जो देखा उसका ये P रेशियो चल रहा है। तो अभी इंडस्ट्री के P की तुलना में अभी जो शेयर का जो P रेशियो है उसके तुलना यदि हम करते हैं तो थोड़ा सा शेयर का जो प्राइस है अभी भी ओवर वैल्यूड जोन में चल रहा है। कंपनी एक महीने के अंदर में निगेटिव 2.14% का और एक साल के अंदर में 22.25% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 2.88 और कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.64%। सेक्टर का P और हमने आपसे चर्चा किया कि थोड़ी सी महंगी है P रेशियो की तुलना में। और यहाँ पर मार्केट कैपिटल 11,123 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। कंपनी की यदि हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइस परफॉर्मेंस की, तो 1 वीक के अंदर में कंपनी 9.32% और 1 मंथ के अंदर में 5.48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 महीने के अंदर में लगभग 6% का निगेटिव, और जनवरी से अब तक 12.35% का निगेटिव, और एक साल के अंदर में 17.18% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और 3 साल के अंदर में कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 47.08% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी अभी लगातार यहाँ पर देखिए 3 साल के अंदर में कोई बहुत अच्छी खासी कंपनी ने रिटर्न अभी तक नहीं दिया है। तो अभी लगभग सारी केमिकल कंपनियों का भी यही सिचुएशन चल रहा है। सभी कंपनियों के जो शेयर प्राइस जो हैं अभी नीचे ही चल रहे हैं। वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो 1 मंथ के एवरेज हम देखते हैं तो इसके अंदर में 50.41% का डिलीवरी बेस्ड बाइंग की गई थी। 36,000 वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुआ था, जिसका जो 18,000 डिलीवरी बेस्ड बाइंग उसमें की गई थी। 1 वीक का एवरेज देखते हैं तो 52,000 का ट्रेडिंग में 28,000 डिलीवरी बेस्ड बाइंग, जिसका परसेंटेज 54.17। यस्टरडे में देखते हैं तो 45.47% का डिलीवरी बेस्ड बाइंग। ये आज में हम देख लेते हैं तो कंपनी के अंदर में 2 लाख का ट्रेडिंग हुआ था। चूँकि यह आज का डाटा है इसलिए यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग का यहाँ पर भी शो नहीं किया जा रहा है। कंपनी के अंदर में हम कुछ प्रोज और कॉन्स की ही बात करेंगे। तो कंपनी के अंदर में हम प्रोज बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पर देखने में ऑलमोस्ट डेप्थ पे नज़र आ रही है। और इसका जो लास्ट 3 ईयर जो है जिसका ROE 28.5% से कंपनी का जो ROE है यहाँ पर एक गुड रिटर्न के रूप में यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। और जो कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड यहाँ पर पे आउट करते हुए नज़र आ रही है 20.8% का। तो यह काफ़ी एक अच्छी खबर कंपनी के अंदर में देखने को नज़र आ रहा है। कॉन्स में हम देख लेते हैं तो यहाँ पर जो 9.85 टाइम्स जो है बुक वैल्यूज़ के
में जो ट्रेड करता हुआ नज़र आता है, यह लगभग आपको 90-95% शेयरों के अंदर में ऐसा देखने को नज़र आता है जो बुक वैल्यू से इतना टाइम्स ट्रेड करता हुआ। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास एक अच्छी खासी होल्डिंग नज़र आ रही है, 71.96%। FIIs इसके अंदर में 2.92% और DIIs यहाँ पर 1.13% से बने हुए हैं। और यहाँ पर पब्लिक के पास में होल्डिंग देखते हैं तो 24% के यहाँ पर पब्लिक की यहाँ पर होल्डिंग देखने को नज़र आती है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं इतने अच्छी खासी इनके पास में होल्डिंग बची हुई है, अच्छी खासी होल्डिंग के साथ अब कंपनी में बने हुए हैं। यहाँ पर अभी देखते हैं तो कंपनी के अंदर में जो प्लेज शेयर की हम बात करते हैं प्रमोटर के द्वारा, तो यहाँ पर 1 साल का डाटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसके अंदर में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 22 सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के अंदर में प्रमोटर के द्वारा यहाँ पर प्लेजिंग शेयर के रूप में नहीं रखा गया है। तो कंपनी यहाँ पर बिल्कुल प्लेज यहाँ पर कंपनी के अंदर में नहीं है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कंपनी के भी कुछ चेंज और अनचेंज के विषय में। तो प्रमोटर यहाँ पर डिक्रीज होल्डिंग यहाँ पर करते हुए नज़र आई है, यहाँ पर 71.97% से 71.96% से सितंबर 2023 क्वार्टर की ये बात है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर देखिए ये अपने होल्डिंग को इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है 0.57 से 0.58 सितंबर 2023 क्वार्टर का। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर अनचेंज देखने को नज़र आ रहा है। और FIIs और PF जो FPI जो हैं वो अपने होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है 2.86% से यहाँ पर 2.92% यहाँ पर FIIs अपने होल्डिंग को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है सितंबर क्वार्टर 2023 का। कंपनी का देखिए हम फाइनेंशियल ट्रेंड यदि देख लेते हैं तो एक अच्छी खासी कंपनी के अंदर में रेवेन्यू और प्रॉफिट के रूप में देखते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर ये लग रहा है, लेकिन रेवेन्यू कंपनी के अंदर में अच्छी खासी यहाँ पर जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। आइए हम एक एक करके कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट और कंपनी का जो नेटवर्थ है इसके विषय में भी हम एक बार चल करके चर्चा कर लेते हैं। तो कंपनी का हम नेटवर्थ देखते हैं तो कंपनी 2019 से लेकर के 2023 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू लगातार यहाँ पर ग्रो करता हुआ नज़र आया है। कंपनी यहाँ पर 2019 के अंदर में 850 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वहीं इंक्रीज कर करके 2020 के अंदर में 1000 करोड़, 2021 में 1249, 2023 में 1557 और 2023 के अंदर में 1696 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। वहीं हम कंपनी के अंदर में कुछ प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट के रूप में भी ये देख लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। 2019 के अंदर में 84 करोड़ से 215 करोड़ चला गया 2020 के अंदर में, और 2021 में 295 करोड़, लेकिन वहां से एक डिक्लाइन देखने को नज़र आई 2022 में 225 करोड़ का, और 2023 के अंदर में ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नज़र आई है 229 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करता हुआ नज़र आया है। अभी हम बात करते हैं तो कंपनी के अंदर में हम ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू और प्रॉफिट की हमने अभी चर्चा किया है। कंपनी के अंदर में यदि हम नेटवर्थ की भी हम बात कर लेते हैं तो 2019 से लेकर के 2023 के बीच में हम देखते हैं तो कंपनी का जो नेटवर्थ है लगातार इंक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा है। 2019 से 365 करोड़ का रेवेन्यू, 2020 में देखते हैं तो 537 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का नेटवर्थ देखने को नज़र आया। 2021 के अंदर में 792, 2022 में 990 और 2023 के अंदर में हम देखते हैं तो 1169 करोड़ का कंपनी अपना नेटवर्थ यहाँ पर जनरेट करती हुई नज़र आई है। तो काफ़ी अच्छी खासी कंपनी यहाँ पर ग्रो कर रही है। तो हम कंपनी के अंदर में डेप्ट टू इक्विटी की भी बात कर लेते हैं 2019 से लेकर 2023 तक। तो कंपनी का जो यहाँ पर देखिए 2019 से 2022 तक लगातार कंपनी ने अपने डेप्ट टू इक्विटी को यहाँ पर कम किया है, और 2023 के अंदर में थोड़ी सी डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी है, जो मतलब बहुत ही ना कि बराबर यहाँ पर कंपनी के अंदर में डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर मानी जाएगी। तो यहाँ पर हम कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी अब तक जितने भी हमने पैरामीटर्स पर चर्चा किया तो कंपनी वहाँ पर अच्छी खासी देखने को नज़र आ रही है। कंपनी के अंदर में हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल के अंदर में 16% और 5 साल के अंदर में 22% और 3 साल के अंदर में 19% का डबल डिजिट के अंदर में सेल ग्रोथ रहा है। कंपनी वही TTM में लगभग 7% का निगेटिव यहाँ पर सेल ग्रोथ। कंपनी के हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं
तो कंपनी 10 साल के अंदर में 25% और 5 साल के अंदर में 29% और 3 साल के अंदर में 7% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ होता हुआ नज़र आया है। ट्रेल 12 मंथ में देखते हैं तो -24% का यहाँ पर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर कंपनी का रहा है। कंपनी की भी हम स्टॉक प्राइस CAGR की भी बात कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी डबल डिजिट के अंदर में स्टॉक प्राइस CAGR देखने को नज़र आ रही है। 10 साल के अंदर में 46% का और 5 साल के अंदर में 49% और 3 साल के अंदर में 11% और 1 ईयर में देख लेते हैं तो -23% का यहाँ पर प्राइस CAGR से कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा था। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 10 साल के अंदर में डबल डिजिट के अंदर में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। 10 साल में 29% और 5 साल में 30%, 3 साल में 29% और लास्ट ईयर में देखते हैं तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी 21% यहाँ पर देखने को नज़र आया है। कंपनी के अंदर जो हम देख रहे हैं लगातार कंपनी एक कॉन्स्टेंटली यहाँ पर एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती हुई नज़र आई है। देखिए हम 2021 के अंदर में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड पे आउट किया था, एक 10 रुपये का और यहाँ पर एक बार 2 बार और एक 6 रुपये का डिविडेंड और एक बार कंपनी ने वहाँ पर स्प्लिट करती हुई नज़र आई थी। वहीं 2022 के अंदर में देखते हैं तो 10 रुपये का डिविडेंड, 2023 के अंदर में भी कंपनी 10 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर पे आउट करती हुई नज़र आई है। आज के हम ट्रेडिंग सेशन की बात कर लेते हैं तो कंपनी आज लगभग 7.30% से आज एक अप मूव दिखाती हुई नज़र आई है और कंपनी का शेयर प्राइस 2334 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। कंपनी की यदि हम बात कर लेते हैं तो ये लगभग 12 बजे का यह आंकड़ा है, लगभग 2334 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड जो कर रही थी। तो कंपनी यहाँ पर देखिए इसका हम मैक्सिमम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर देखिए लगातार 11,124% से भी ऊपर का रिटर्न यहाँ पर कंपनी देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर लगभग देखते हैं तो लगभग कंपनी के अंदर में 50% जो 52 वीक हाई से 50% से भी ऊपर कंपनी के अंदर जो शेयर प्राइस के अंदर में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को नज़र आ रही है। तो इसके अंदर में यदि होल्डिंग है तो उसे होल्ड किया जा सकता है और यदि फ्रेश बाइंग में भी कंपनी के अंदर में करने की अभी सही समय देखने को नज़र आ रही है। कंपनी के यदि हम टारगेट प्राइस की बात कर लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी जंप के साथ, एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ आज ओपन हुआ और सेकेंड टारगेट कंपनी के अंदर में यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है लगभग 2400 रुपये का यहाँ पर टारगेट देखने को नज़र आ रहा है और फर्स्ट टारगेट यहाँ पर लगभग 2320 से 2330 रुपये तक कंपनी का फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा। तो कंपनी के अंदर में आप अपना जो एनालिसिस है आप स्वयं करिएगा। कंपनी के अंदर में हम रिजर्व और बोरोइंग की भी बात कर लेते हैं तो कंपनी के अंदर में देखिए 2012 मार्च में देखते हैं तो बोरोइंग 123 करोड़ जिसके सापेक्ष में रिजर्व 79 करोड़ था। तो कंपनी यहाँ पर लगातार अपने रिजर्व को बढ़ाती गई है और बोरोइंग को धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर कम करती हुई नज़र आई थी। वहीं मार्च 2018 में भी देख लेते हैं तो 287 का रिजर्व और 181 करोड़ का बोरोइंग। तो यहाँ पर देखिए लगातार कंपनी अपने जो रिजर्व है उसको इंक्रीज करती हुई नज़र आई है और बोरोइंग के अंदर में थोड़ी सी यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए कंपनी अपने बोरोइंग को कम करती हुई यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। वहीं हम लास्ट में भी बात कर लेते हैं 2020, 21, 22, 23 में देखिए यहाँ पर 526, 782, 980, 1159 करोड़ और 1185 करोड़ का कंपनी के पास सितंबर 2023 के अंदर में रिजर्व देखने को नज़र आ रहा है। इसके सापेक्ष में कंपनी के अंदर में बोरोइंग देख लेते हैं तो मात्र 94 करोड़ का यहाँ पर बोरोइंग देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं तो लगभग FIIs की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए 2020, 21, 22 में हम देख लेते हैं तो लगभग यहाँ पर कंपनी का जो FIIs का होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है और यहाँ पर DIIs लास्ट में थोड़ी बहुत अपनी होल्डिंग को कम करते हुए और पब्लिक का भी थोड़ी सी यहाँ पर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा 24.01% से लेकर के 24 पॉइंट तक देखने को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर FIIs अपने अंदर में खरीदने की अच्छी खासी ये कर रहे हैं, वहाँ पर खरीद रहे हैं, अपनी होल्डिंग को बरकरार रखे हुए हैं। कंपनी के भी कुछ पीयर्स की बात कर लेते हैं तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल, आरती इंडस्ट्रीज, अतुल और नवीन फ्लोरोकेमिकल 2333 रुपये 40 पैसे पर अल्काइल अमाउंट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट कैपिटल 11,926 और 12 मंथ का इसका P रेशियो देखते हैं तो 69 पॉइंट कुछ का है यहाँ पे।
कंपनी के अंदर में यदि हम बात कर लेते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट की तरफ देखते हैं तो एक बार, तो यहाँ पर 100% बाइंग का रिकमेंडेशन यहाँ पर कंपनी के अंदर में शेयर दिया गया है, जो एक काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर पॉजिटिव संकेत देखने को नज़र आ रही है। और हमारे वीडियो बनाने का कतई मकसद ये नहीं रहता है कि आप जा कर के अल्काइल अमाइन का शेयर को बाई कर लें, इसलिए मैं किसी प्रकार के शेयर का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। यदि निवेश संबंधी यदि आपकी कोई भी योजना होगी तो आप अपना एनालिसिस स्वयं करिएगा और आपके जो लाभ और हानि के आप खुद जिम्मेदार होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब लिटिल